morning, students. Today we will discuss about a very important topic, that is the vapor pressure. Vapor pressure define करना सी जिसका ना इंडिकेट करता है अभी vapor pressure exerted by the vapors, that is said as the vapor pressure. Vapor pressure ਨੂੰ explain ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ मैं एक एक्सपैरीमेंट रिप्रजेंट कर रहा तुसी +1 क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹ मैनोमीटर मैं रिप्रजेंट कर रहा a vessel which is connected to a मैनोमीटर. These are the limbs of the मैनोमीटर. याद करो, मैनोमीटर is an instrument which is used to measure the pressure. level of the mercury in the मैनोमीटर मैं रिप्रजेंट कर देता भी इनिशियली इन्ना सी. इस वैसल की लिया गया लिक्विड इज टेकन इन दिस वैसल जिहदा वेपर प्रैशर असीं डिटरमिन करना. दिस इज ए लिक्विड. हुण हुंदा कि ऑब्जर्वेशन की आ रही है कि आफ्टर सम टाइम द लैवल ऑफ मरकरी इन दिस लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर दैट स्टार्ट्स राइजिंग. इस लिम्ब दे विच की करना शुरू कर दिंदा, राइज करना शुरू कर दिंदा. और ये राइज इन दी मरकरी कॉलम सानू की शो करेगा कि प्रैशर इनक्रीज की, मतलब प्रैशर डिवेलप होया इनसाइड दी वैसल जिहदे कारण मरकरी कॉलम की कर गया, राइज कर. हुण वो प्रैशर क्यों इनक्रीज किया, किस तरह इनक्रीज किया भी एक्चुअली इनसाइड दी वैसल एक प्रोसैस हुई है दैट इज द लिक्विड वेपराइज कर रहा है. वो की प्रोड्यूस हो रहे हैं वेपर्स, प्रोड्यूस हो रहे हैं गैसियस वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये वेपर्स प्रैशर एक्सर्ट कर रहे हैं जिहदे कारस्पोंडिंगली लैवल ऑफ द मरकरी की कर गया, राइज कर गया. Level of the mercury rise कर गया, but after some time the level of the mercury again becomes constant. याद करो एक constancy of the mercury column सानू की शो कर दी है कि equilibrium is attained. equilibrium attain हो गया क्योंकि ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ vaporization study करने in a closed vessel एक opposing process ਨਾਲ ही शुरू हो जाती है, that is vapors condense करके किहड़ी state च आना शुरू कर दिंदे हैं, liquid states. जो वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे सी उन्होंने कंडेंसेशन हो जाती है और फिर तो कि स्टेट के आना शुरू कर देंगे लिक्विड स्टेट के. और एक्चुअली ये कॉन्स्टेंसी की शो करती है कि एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया और इस इक्विलिब्रियम ते द रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. Rate of vaporization becomes equal to the rate of condensation. Now as much as vapors are produced, same amount of the vapors they get condensed to form the liquid. इस equilibrium state ते जदों ये equilibrium attain हो गया उस वेले जिहड़े vapors present है inside the vessel वो कितना pressure exert करते पे on the liquid surface, that is said as the vapor pressure. जिहड़ी vapor pressure की exact definition है वो की हैगी है कि vapor pressure is defined as the pressure exerted by the vapors on the surface of the liquid in equilibrium state. भी जदों equilibrium attain हो गया उस वेले जिहड़े vapors present हैगे आ वो कितना pressure exert करते पे on the surface of the liquid, that will be said as the vapor pressure. उन्होंने vapor pressure represent करांगे. ठीक है, तो vapor pressure असी ये define कर देता कि vapor pressure is the pressure exerted by the vapors on the liquid surface in equilibrium state. जो equilibrium attain हो गया उस वेले कितना pressure exert हो रहा, that will be the exact vapor pressure. हुण असीं define करना भी वो किहड़े-किहड़े factors है on which this vapor pressure depends. Factors affecting the vapor pressure. तो पहला तो असी फर्स्ट फैक्टर तो नेचर ऑफ द लिक्विड ही आ जाएगा कि जब असी वेपर प्रैशर कैलकुलेट कर रहे हैं वो नेचर ऑफ द लिक्विड एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. उस लिक्विड दे विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस तरह दी है. स्टेटमेंट आती है कि vapor pressures of the ethers are very much higher than the isomeric alcohols. Ethers और alcohols isomeric है, but ethers the vapor pressure बहुत ज़्यादा होंगे as compared to the alcohols. वो सी explain करना on the basis of the intermolecular forces of attraction.
जे असी देखिए भी जे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन ए लिक्विड आर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट है सच एज वान डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट है तो ईजिली ब्रेकअप कर जाएंगे लिक्विड ईजिली वेपराइज कर जाएगा एंड विल एक्सर्ट दी वेपर प्रेशर जिन्नियां इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होणगियां उन्ना वेपर प्रेशर की होगा ज्यादा होगा जो कि जे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन ए लिक्विड दे आर स्ट्रोंग तो मॉलिक्यूल्स वेपराइज ही नहीं कर पाएंगे मॉलिक्यूल्स वेपराइज ही नहीं कर पाएंगे एंड डेफिनेटली लेसर वेपर प्रेशर विल बी एक्सर्टेड तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिटरमिन कर रही हैं कि किस तरह का वेपर प्रेशर होएगा वेपर प्रेशर ज्यादा होएगा या वेपर प्रेशर घट होएगा जिस समय मैं अल्कोहल्स और ईथर्स दा कंपैरिजन कर रहा सी अल्कोहल है कोई इथानॉल असी रिप्रेजेंट करिए दिस इज इथानॉल C2H5OH इट इज इथानॉल जे इथानॉल देखिए तो याद करो देयर इज प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथानॉल इथानॉल दे विच की प्रेजेंट हैगी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हैगी है जिहदे कारण ए लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे गेट एसोसिएटेड और इस एसोसिएशन नूं ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इस करके असीं की कहांगे भी जिहड़े इथानॉल मॉलिक्यूल्स है दे आर नॉट ईजिली वेपराइज्ड नहीं होंगे इस करके उन्होंने वेपर प्रेशर्स कंपैरेटिवली की रहेंगे लैसर रहेंगे बट ये कंपैरेटिवली जे असी ईथर देखिए आइसोमेरिक सेम मॉलिकुलर मास वाली ईथर डाईमिथाइल ईथर दिस इज एन ईथर इनू असी रिप्रेजेंट करिए तो ईथर्स के केस के देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट किस तरह दी इंटरैक्शंस प्रेजेंट है वीक वान डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट है इन ईथर्स देयर आर प्रेजेंट वीक वान डर वाल्स फोर्सेस जड़ियाँ ईजिली ब्रेकअप कर जांदियां दे रिक्वायर वेरी लैसर एनर्जी टू गैट ब्रोकन अप जिहदे कारण डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स ईजिली वेपराइज कर जाएंगे एंड हैंस विल एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर असी ईथर की बोतल नूं ओपन करिए तो अपने आप वेपर्स निकलते रहते हैं जो कि अल्कोहल्स दी बोटल्स के विचों वेपर्स नहीं निकलते ईथर्स दे वेपर प्रेशर दे आर वेरी मच हायर एज कंपेयर टू दी अल्कोहल्स वो शो कर देता भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिटरमिन कर रही हैं कि किस तरह के वेपर प्रेशर्स होंगे ज्यादा या लैसर एक फैक्टर ये आ गया विच डिटरमिन्स दी वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड दैट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दूसरा फैक्टर असी की शो कर सकते हैं टैंपरेचर एज ए फैक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो भी टैंपरेचर डिटरमिन्स दी वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड और प्रोपोर्शनलिटी किस तरह की होगी मैं शो कर सकना वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर as with increase in temperature there will be more vaporization of the liquid ज़्यादा vaporize करेगा there will be more and more vaporization of the liquid ज़्यादा vapors produce हो रहे हैं and hence they will exert more vapor pressure मतलब जैसी वेरिएशन शो करिए प्लॉट शो करिए वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर्स की कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इस तरह का कर्व असीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिस इज द सेकंड मेन फैक्टर विच डिटरमिन्स द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड अगे होर फैक्टर्स आते हैं कंसनट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनना आगे चल के एक लॉ करना सी रॉयल्स लॉ टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स उस तो पहला असी अज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करना दैट इज वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशंस और इन्हां सॉल्यूशंस दे विचों कंपोनेंट्स से वेपर प्रेशर्स कर रहे हैं वॉलेटिलिटी वॉलेटाइल की होंदा भला एक वॉलेटाइल लिक्विड किहड़ा होएगा जिहड़ा ईजिली वेपराइज कर जांदा दैट इज अ वॉलेटाइल लिक्विड ਜਦੋਂ कि नॉन वॉलेटाइल किहड़ा है कि जिहड़ा ईजिली वेपराइज नहीं करता पिया दैट विल बी नॉन वॉलेटाइल तो डेफिनेटली वही चीज़ आ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के नाल ही रिलेटेड है कि जे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसी लिक्विड दे विच स्ट्रोंग है तो डेफिनेटली वो ईजिली वेपराइज नहीं करेगा और की हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल जो कि जे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट है तो ईजिली वेपराइज कर जाएगा एंड दैट विल बी दी वॉलेटाइल तो वॉलेटाइल सॉल्यूशंस नूं जे मैं रिप्रेजेंट करा वॉलेटाइल सॉल्यूशंस किहड़े हैगे in which both the components of the solution that is solute and solvent are volatile ठीक है असी ये शो कर रहे हैं कि both solute and solvent in the solution are volatile that is volatile का मतलब की है easily vaporized दोनों के दोनों easily vaporize कर जाते
पर जो दोनों ईजिली वेपराइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों के दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स टोटल वेपर प्रेशर। सल्यूट वेपराइज कर रहे हैं, अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सॉल्वेंट वेपराइज कर रहे हैं, अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। दोनों के दोनों कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टोटल वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देखिए सी तो इट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ए किहदे लई है सॉल्वेंट दे लई और बी किहदे लई सी सॉल्यूट दे लई। तो असीं रिप्रेजेंट कर दिता भी बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द टोटल वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किहदे बराबर होएगा, इट विल बी इक्वल टू the vapor pressure of the solvent in the solution and solute in the solution। तो ऐसी volatile solutions जैसे दोनों के दोनों components volatile है, vaporize कर रहे हैं और दोनों vapor pressure exert कर रहे हैं, जिहदे कारण total vapor pressure solution का किहदे बराबर होएगा, दोनों के sum दे बराबर। हुण आइए असीं non volatile solutions। non volatile solutions किहड़े हैं, in which one of the component of the solution is non volatile। और मोस्टली जो कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल हुंदा वो किहड़ा है, इट इज द सॉल्यूट। इन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए वॉलेटाइल सॉल्वेंट। तो पहला तो मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशंस किहड़े रिप्रेजेंट कर देते, इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉन वॉलेटाइल। और वो किहड़ा कंपोनेंट है, दैट इज सॉल्यूट। सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। A non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent। ਹੁਣ solute being non-volatile vaporize नहीं करेगा, और जो vaporize नहीं करेगा तो definitely pressure नहीं exert करेगा। तो फिर इस तरह के solutions ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ vapor pressure of the solution है वो किहदे कारण होएगा, it will be due to the solvent in the solution। क्योंकि overall ਤੇ vapor pressure of the solution ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ PA plus PB सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। बट असी डिफाइन कर दिता भी पीबी जड़ा इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू की हो गया 0, क्योंकि सल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द टोटल वेपर प्रेशर। इस करके असी की शो कर दिता भी उहदा वेपर प्रेशर अप्रोक्सीमेटली की हो गया 0, और फिर वेपर प्रेशर ऑफ द सल्यूशन किहदे बराबर आ गया, इट विल बी इक्वल टू PA। जिहड़ी मैं लाइन यूज कर रहा सी, इफ आर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशंस इन विच a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, the vapor pressure of the solution is due to the solvent present in the solution। Vapor pressure of the solution will be due to the solvent present in the solution। तो ऐसा असी क्लासीफाई कर सकते हैं भी volatile and non-volatile solutions और उन्हां दे vapor pressures। volatile solution ਦੇ ਵਿੱਚ दोनों ਦੇ दोनों components volatile होने के कारण दोनों contribute कर रहे हैं towards the total vapor pressure। इस करके टोटल वेपर प्रेशर किहदे बराबर होएगा, द सम ऑफ द सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ਜਦੋਂ कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशंस ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि एक कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल है, सल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करता पिया टूवर्ड्स द टोटल वेपर प्रेशर। इस करके जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक कंपोनेंट के कारण ही होएगा, और वो किहड़ा कंपोनेंट है, विच इज वॉलेटाइल, दैट इज द सॉल्वेंट। दस असी बहुत ज़्यादा अप्लाई होना ये कॉन्सैप्ट अगे चैप्टर के, इस करके इन्हूं चंगी तरह देख लो। अगे आ जाता भी एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी जो असी कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करने, डिजोल्व करने एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट दे विच टू प्रिपेयर ए नॉन वॉलेटाइल सल्यूशन। एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट दे विच, तो साडे कोल ऑब्जर्वेशन आती है भी वेपर प्रेशर ऑफ द सल्यूशन डिक्रीज करता। क्वेश्चन आता भी वेपर प्रेशर of the solution decreases when a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent। असी एक्सप्लेन करना भी जो एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डिजोल्व करते पे किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट दे विच, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सल्यूशन की कर रहा, डिक्रीज कर रहा। क्यों डिक्रीज कर रहा, हम देखो इतने जी वेपराइजेशन है, इवैपोरेशन है, इट इज ए सरफेस फिनोमेना। इवैपोरेशन की है, इट इज ए सरफेस फिनोमेना जिहदे विच की हुंदा, दी मॉलिक्यूल्स दे गेट वेपराइज्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस। मॉलिक्यूल्स दे गेट
वेपराइज्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम दी सरफेस ते जिन्ने ज़्यादा वेपराइज कर होंगे उन्ना ज़्यादा प्रैशर एक्सर्ट होए। हुण मैं डिफाइन कर रहा केस देखो एक बीकर दे विच पहला मैं प्योर सॉल्वेंट लिया, दिस इज अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, आ सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा जिहदे विच पहला की हैगा वॉलेटाइल सॉल्वेंट। सरफेस ते जिहड़े मॉलिक्यूल्स आ किहदे आ दी वॉलेटाइल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और ये सारे दे सारे की कर रहे हैं वेपराइज कर रहे हैं क्योंकि वॉलेटाइल है एंड दे आर एक्सर्टिंग देयर मैक्सिमम वेपर प्रेशर, अपना मैक्सिमम वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट की है, इट इज अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, वॉलेटाइल मीनस ईजिली वेपराइज कर जाता फ्रॉम द सरफेस, और की करता इट एक्सर्ट्स इट्स मैक्सिमम वेपर प्रेशर। हुण ਜਦੋਂ इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट ਦੇ